श्रीमान अखिलेश यादव जी को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का वक्त नहीं निकाल पाए राजनीति से। अगर किसी भी व्यक्ति को भूमि खरीदनी है तो अयोध्या पाकिस्तान नहीं है। अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्म हो जाती है। अखिलेश यादव ने एक निजी अखबार की कटिंग को मेंशन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कई आईएएस, कई आईपीएस और बाहर के कई नेताओं और उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं के बेटों ने ज़मीनें खरीदी हैं अयोध्या में और कौड़ियों के दाम ज़मीनें खरीदी हैं। कुल मिलाकर उन्होंने एक बार फिर से भूमाफिया जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, गंभीर सवाल हैं अखिलेश यादव के और बड़े आरोप हैं आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर, अरुणाचल के सीएम के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर और यूपी सरकार के कई अफसरों के ऊपर कि आप लोगों की सह पर उन्होंने कौड़ियों के भाव ज़मीन खरीदी अयोध्या में। सबसे पहले तो मैं अनुभवी और मुख्यमंत्री पद पर सेवा करने वाले श्री अखिलेश यादव जी को कहना चाहूँगा, अयोध्या कोई पाकिस्तान तो नहीं है। अगर अयोध्या में भारत का नागरिक भूमि खरीदना चाहे तो क्यों नहीं खरीद सकता। अगर अयोध्या का कोई भी किसान अथवा जमीन का स्वामी अपनी भूमि बेचना चाहे तो क्यों नहीं बेच सकता। और अगर किसी ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से अयोध्या में भूमि खरीद करके अपना भवन इस आस्था के साथ बनाना चाहता हो कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत जीवन के उस आश्रम में जिसमें व्यक्ति को आस्था और भगवान के साथ जुड़े रहने का भाव होता है और इस आस्था से कोई चाहे कि मैं भगवान श्री राम की नगरी में अपना शेष जीवन बिताऊंगा, उसके मन में ये भी आस्था तो हो सकती है। तो ऐसी आस्था के लोगों के साथ खिलवाड़ करना, मजाक करना, अपमान करना ये कतई उचित नहीं है। और अगर श्री अखिलेश यादव जी के पास कोई ऐसा साक्ष्य हो कि इसने अपनी काली कमाई से खरीद लिया है तो मैं समझता हूं वो साक्ष्य दे दें, सरकार जांच भी करा लेगी। अगर वो कह दे कि कोई कौड़ियों के भाव उन्होंने खरीद लिया है, मुझे बताओ कोई भी विक्रेता उसको पता है कि यहाँ भूमि किस भाव की है, तो बेचने वाला अगर सहमत है कि मैं इनको इस भाव में देता हूं, हमारे यहाँ डोनेट गिफ्ट डीड भी लिखी जाती है, डोनेट भी की जाती है। कोई फ्री में अपनी जमीन देना चाहे तो कोई ले सकता है, इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों में जो सर्किल रेट है अयोध्या का वो नहीं बढ़ा, जबकि राम मंदिर निर्माण के बाद सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। तो उनका इशारा इसी हो रहा है कि सर्किल रेट को नहीं बढ़ने दिया गया, जिससे ज़मीनें पहले की ही भाव में रहीं और वो ज़मीनें मौजूदा हिसाब से बेहद सस्ती हैं। देखिए, ये हो सकता है अखिलेश यादव जी के राज में अयोध्या में जमीनें सस्ती रहीं, चूंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में बहुत विकास किया गया, जिसके कारण जमीनें वहां महंगी हो गई। और मैं समझता हूं भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत देश में चुनाव थे और अब उनके सर्किल रेट पर विचार किए जाने का वक्त जरूर है। सरकार ये कोशिश करेगी कि अगर वहां पर सर्किल रेट बढ़ाने की आवश्यकता है तो वो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन राम मंदिर के निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा और चुनाव के बाद कहाँ वक्त मिला श्रीमान अखिलेश यादव जी को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का वक्त नहीं निकाल पाए राजनीति से। और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि वो सर्किल रेट रिव्यू करे, तो सर्किल रेट आवश्यकता होगी तो सरकार रिव्यू करेगी। और अगर उचित मार्गदर्शन होगा विपक्ष के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी का, तो उचित मार्गदर्शन को भी स्वीकार करेगी। और ऐसा नहीं है, लेकिन वो सकारात्मक विषय लाएं। अगर वहां पर लगता है उनको कि सर्किल रेट बढ़ना चाहिए, ये वाजिब मांग है, और अगर ये बात वाजिब है तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात से इनकार नहीं करेगी कि वहां पर सर्किल रेट ना बढ़ाया जाने का सवाल है। अखिलेश यादव का जिस ओर इशारा है, उन्होंने कई नामों का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि सरकार में कार्यरत बड़े पदों पर जब मौजूदा अफसर जमीनें खरीदेंगे तो इसको लेकर एक निगेटिव माहौल बनेगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि सरकार में कार्यरत बड़े पदों पर जो अफसर हैं, अगर वो जमीनें खरीद रहे हैं तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गंभीरता से विचार करना चाहिए। हर देश को अपने
देश में भूमि खरीदने का अधिकार है, और अगर वो अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी में घर बनाने के लिए, रहने के लिए आस्था और भरोसा के साथ वहां कर रहा है तो उसको अधिकार है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई वो गलत कोई काम कर रहा है। या तो अखिलेश यादव जी इस बात का तथ्य और सबूत प्रस्तुत कर दें कि वो जो खरीद रहा है वो अपनी कमाई से नहीं खरीद रहा है, वो गलत तरीके से अर्जित आमदनी से खरीद रहा है। ऐसा कोई आरोप होगा तो सरकार ध्यान देगी। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को भूमि खरीदनी है तो अयोध्या पाकिस्तान नहीं है। अगर देश के नागरिक को अयोध्या में भूमि खरीदने का अधिकार है, दुनिया में देश में कहीं भी खरीदने का अधिकार है, तो अयोध्या में भी खरीदने का अधिकार है। खरीद रहे होंगे, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, खरीद सकते हैं। तो बड़ी बात कही है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने, और उन्होंने कहा है कि अयोध्या पाकिस्तान में नहीं है, अयोध्या में ज़मीन खरीदने का अधिकार सबको है, और जिन्होंने ज़मीन खरीदी हो अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी, अगर कहीं काली कमाई से खरीदी हो तो अखिलेश यादव उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। जाहिर है उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर एक बार फिर से अयोध्या केंद्र बिंदु है, और इस बार सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।